हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। परमात्मा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस और अबंडेंस ला रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो परमात्मा है उनको आपसे इतना प्रेम क्यों है। आखिर क्या कुछ आपने ऐसा किया है, क्या कुछ ऐसा क्या आपने भुगता है जो परमात्मा आपको इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो आपके ईश्वर आपको हर समय इतना प्रेम दिखा रहे हैं। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर। और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। जूम पर होगा ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा। लाइव क्लासेस हमारी जूम पर होंगी। बात करते हैं क्या कुछ कान्हा जी आप में देखते हैं जो वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। ठीक है। आप बहुत महकते हैं, आपका रुतबा है, आपका ऑरा है। क्यों है आपके पास ये चीज़ें? ये देखिए जी, 8 ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे फिर से जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मादी शक्ति का कार्ड भी होता है ये। डेथ आया है। ओके। द एम्प्रेस आई है, नंबर 3। 4 ऑफ पेंडिकल्स है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगैन। द सन आया है स्ट्रेंथ के नीचे। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके। 5 ऑफ पेंडिकल्स आया है बॉटम में। ठीक है जी। और कुछ कार्ड्स में साईं बाबा डेक से लेना चाहूँगी। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। क्या कुछ हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज के करंट की जो एनर्जीज हैं उसके लिए आप क्या कुछ मार्गदर्शन हमें देंगे, क्या कुछ आप हमें बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? आप ब्रह्मांड हैं। ओके। विपुलता। ओके। दैवीय समय, ये कार्ड भी आजकल बहुत आ रहा है दैवीय समय का। संतुलन। और बॉटम डेक में है यहाँ पे जीवन उद्देश्य, यानी लाइफ पर्पस। ठीक है जी। देखिए, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो ये है कि आप है ना, देखिए ये कार्ड देखिए कैसे कप्स क्या होती हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं में क्या छुपे हैं? डिजायर, इच्छाएं, है ना। और ये जो 8 ऑफ कप्स है, कैसे देखिए ये इंसान, अब इसको इंसान रूप में आप ना ले, कोई सोचेगा बूढ़ा है, जवान है। टैरो में जो भी ये कार्ड्स होते हैं ना, ये एक एनर्जीज है ना। कहीं पर मेल है, कहीं पर फीमेल है। एक्चुअल में ये एनर्जीज है। एनर्जीज का सेंस है कि मेल में भी हो सकती हैं ये एनर्जीज, फीमेल में भी हो सकती हैं। तो टैरो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे काम करता है। तो ये जो पर्सन है जो अपनी इच्छाओं का त्याग करके जा रहा है, एक्चुअल में ये आप है। ठीक है। ये आप हैं। आपने जो अपनी इच्छाओं का त्याग किया, आपने ऐसे इस कदर आपसे सब कुछ छीना गया, आपने इच्छाओं का त्याग कर दिया। इस इच्छाओं का त्याग करना अब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सभी इच्छाएं तो पालते ही हैं ना। कि मेरी माता पिता अगर अपने बच्चे किसी को जन्म भी देते हैं ना, तो वो भी एक स्वार्थ के होता है पीछे कि ये बच्चा बड़ा होके हमारी सेवा करेगा। करे ना करे वो एक अलग मैटर है, बट माता पिता के अंदर भी एक स्वार्थ छुपा होता है अपने बच्चों को लेकर कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा या करेगी। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे होल वर्ल्ड में माता पिता का प्रेम अनकंडीशनल होता है। यानी माता पिता जो अपने बच्चे को प्रेम करते हैं ना, वो कभी ये सोचेंगे नहीं कि ये सेवा करेगा ना करेगा, बट वो अपना काम अच्छे से निभाते हैं कि भैया हमने जन्म दिया, हमने तो पालना है। तभी कहते हैं ना, माता पिता को छोड़ करके इस पूरी दुनिया में कोई आपका नहीं होता। हम सबको एक दूसरे से कोई ना कोई लालच है, सबको एक दूसरे से कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के इस धरती पर कोई रिश्ता ही नहीं है। तो आपकी इच्छाओं का इस तरीके से त्याग आपने किया है। और ये जब आपकी इच्छाओं का त्याग किया, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे नहीं होता। अब जब इंसान है ही भावनाओं का पुतला, तो जब ये इच्छाएं त्यागी आपने तो बहुत पेन होता है। उस समय बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। अब नहीं होता आपको, बट मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि पास्ट में आप बहुत रोए हैं, आप बहुत तड़पे हैं, आप अपने ईश्वर के सामने रोए हैं। आपने, जब लोगों ने आपकी फीलिंग्स, इमोशंस का मजाक उड़ाया,
आपको तंग किया, परेशान किया, तो आपने लोगों के सामने रोना छोड़ दिया कि नहीं, अब और नहीं, बस अगर तो मुझे रोना है, सिर्फ़ मेरे परमात्मा के सामने रोना है, क्योंकि जब आप भगवान के सामने रोते हैं ना, तो परमात्मा आपके एक-एक निकले आँख के आँसू का मूल्य चुकाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और तभी आपके कृष्णा, आपके कान्हा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और इसके साइन एंड सिम्पटम्स बताऊँ? जब आपके कान्हा आपसे प्रेम करते हैं ना, आप बहुत प्यारे हो जाते हैं, आप बहुत अनकंडीशनल हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, है ना? आप मतलब आपकी तरफ ऐसे खिंचते हैं लोग, आपको पाना चाहते हैं, आपको सोचते हैं कि काश ये इंसान हमारे जीवन में होता। ये लोगों के मनोभाव और डिज़ायर होने लगते हैं, क्योंकि आपका किरदार महकता है। आपके अंदर इच्छाएँ नहीं होती, है ना? तो ये कान्हा की ब्लेसिंग्स आती हैं आपके ऊपर, और कृष्णा का प्रेम आता है आपके ऊपर, निस्वार्थ प्रेम। और ये अनकंडीशनल प्रेम आपके अंदर भी भर जाता है। आप लोगों से कोई लालच नहीं रखते, कोई कुछ भी नहीं रखते, आप लोगों को सिर्फ़ देने में विश्वास रखते हैं, और यही आपकी एक फूलों की तरह महकते हैं, है ना? आप ऐसे हो जाते हैं, आप जैसे मैंने एक पिछला वीडियोस बनाया हुआ, हफ्ते 10 दिन पहले गया है वो, आप गुले गुलिस्तान हो जाते हैं, आपका किरदार इतना खूबसूरत, इतना महकता है, जैसे भगवान कृष्ण का आकर्षण होता है ना, बहुत प्यारे सांवले सलोने से, क्यूट से, उनकी तरफ सब खिंचते हैं, एक मनमोहक सा किरदार होता है उनका। तो वो ब्लेसिंग्स आना जी आपको देने लगते हैं, आपके ऊपर ऐसे हाथ रख देते हैं, क्यों? क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप ऐसे इंसान हैं, आप इस अर्थ के एंजल हैं। अर्थ एंजल पता है क्या होते हैं? अर्थ एंजल का सेंस होता है कि आप इस धरती माता के वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, वरना लोग क्या है, धरती पर बोझ हैं। आपने लोगों को देखा होगा, खाने पीने सोने तक सीमित है, उनको पता ही नहीं है हमारा जीवन क्या है। बट आप एक अर्थ एंजल है, आप लोगों के दुख को दूर करने वाले इंसान हैं, आप लोगों को ब्लेसिंग्स देने वाले इंसान हैं। आपके अंदर अथाह करुणा है, आपके अंदर अथाह प्रेम है, और यही आप लोगों को देते हैं, है ना? आप यही सब चीज़ें लोगों को देते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये आप भी कोई थे तो डिवाइन सोल, बट ऐसा पेन आपने झेला है, ऐसे आप रोए हैं, और आपके अंदर हिम्मत बहुत है, साहस बहुत है, आप कोरेजियस हैं, बहुत प्यार से भरे हुए हैं, आप पर माँ आदि शक्ति की कृपा है। जितने आप तड़पे हैं, रोए हैं, अपने तकलीफ, आपके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई होंगी कि आप किसी को बताने लायक भी ना रहे, है ना? आप किसी को कुछ बता भी ना सके, अगर किसी को आप कुछ बोले तो लोग उल्टा आपको ही ब्लेम कर दें। ऐसी सिचुएशंस में आपको डाला गया, है ना? बहुत पेनफुल होता है, बहुत एक्सट्रीम पेनफुल। आपकी जगह कोई और होता ना, सच्ची में कब का मर गया होता या मर गई होती। ये डेथ का कार्ड देखे, डेथ बताता है यहाँ पर फीलिंग्स, आपके किसी कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है, कार्मिक साइकिल। अब ये आपकी फीलिंग्स इमोशन है, जब आपके अंदर से सारे डर निकल जाते हैं ना, डर ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका, पता है? आपके अंदर का जो डर होता है ना, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब आपके अंदर से सभी प्रकार के फ़ियर, डर निकल जाते हैं ना, तो बचता पता है फिर क्या है? फिर जीवन जीने का असली आनंद आपको आता है। फिर जीवन जीने की असली कला ईश्वर आपको सिखाते हैं। आप अपने जीवन में फिर जो भी करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। यदि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे-धीरे, ऐसे देखिए आप बहुत खूबसूरत इंसान हो सकते हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके आस-पास के लोगों में आप सबसे शाइन पर्सनैलिटी हैं, आप शाइन करते हैं। लोग आपसे मन ही मन प्रेम करते हैं, भले ही कोई कह ना सके। लोग आपको पाना चाहते हैं, जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, है ना? आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप इतने खूबसूरत किरदार हैं, आप बाहर से भी शाइन करते हैं, आपकी आत्मा भी पवित्र है। तो लोग आपकी तरफ ऐसे आते हैं, चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत आकर्षण है ना? आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, जो आपकी सोल में छलकती है। क्योंकि आपके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है, आप ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं हैं।
ठीक है। किसी ने आपकी फैमिली को टारगेट किया है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट आप फ़िक्र ना करें, परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, डिवाइन प्लान के तहत ही आपके साथ होता है। सन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये देखें व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में घूम रहा है, आपके भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में घूम रहा है। सारी चीज़ें धीरे 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 जो आप चाहते थे लाइफ में वो हो रही हैं। आपने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से कोई रोए, आपने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी को कंट्रोल करूं, आपने कभी नहीं चाहा कि लोगों की मैं चापलूसी करूं, आपने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरी चापलूसी करें। ना तो आप किसी से चापलूसी करवाते हैं और ना ही किसी की करते हैं, तो आप एक फ्री विल पर्सन है ना। आपका सीधा फंडा है लाइफ का, भैया जियो और जीने दो, दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ आप ऐसी ही लाइफ को चाहते थे जो आप जी रहे हैं आज, है ना। आप ऐसे ही जीवन को चाहते थे जो आज आप जी रहे हैं। यही लाइफ की आपसे आपकी यही मांग थी जीवन से, है ना। ठीक है, ये चीज़ें आप साईं बाबा का मैसेज है, आप एक ब्रह्मांड है, अपने अंदर तलाशें। देखिए, जितना हो सके ना अपने आप को शांत रखें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा अभ्यास कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप डीप ब्रीद इनहेल कर सकते हैं एंड देन एक्सहेल कर सकते हैं नेगेटिविटी को। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो जब आप ब्रीद करते हैं ना, उस समय आपने सोचा है सकारात्मक विचारों को आप पी गए ऐसे, और जो अंदर की नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जब आप एक्सहेल करते हैं तब आप ये छोड़े वो बाहर आ गई है। ठीक है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जादू हो जाएगा जीवन में। नहीं करते तो करना शुरू करें। संतुलन का कार्ड है, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि पहले आप कांप जाते थे, अब ऐसा नहीं है। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करना, सांसों का अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अभी आपका 5 से 7 दिन का पिछला शेड्यूल बिगड़ा है, अपनी हेल्थ को लेकर के आप प्राणायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह सही से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा का मैसेज है दोबारा से, भैया उसको कंटिन्यू करें। उन चीज़ों का दोबारा से प्रैक्टिस में उसको डेली लेकर के आएँ। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करके आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है हर एरिया में। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित मिलेगा। सो साईं बाबा कह रहे हैं जो आपका है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। अगर आप लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा स्टक हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं बट उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो आप एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें, चेकआउट करवा सकते हैं। अपना डेस्टिनी नंबर एंड आपका बर्थ नंबर, इसे हम ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी बोल देते हैं। तो ठीक है, ये चेकआउट करेंगे कि आपका ड्राइवर कंडक्टर एंटी तो नहीं है। अगर ड्राइवर कंडक्टर भी कई बार एंटी होते हैं तो उसकी भी हम आपको रेमेडी देंगे। एंड आपका जो, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट वो अगर एंटी है तो उसकी रेमेडीज़ हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका नेम है, नेम नंबर क्या आ रहा है, वो ड्राइवर कंडक्टर के एंटी तो नहीं है, वो भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हर चीज़ की अगर एंटी आती हैं तो हम रेमेडीज़ के को देकर आपको रेमेडीज़ बताते हैं, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ होती हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपको देखेंगे ये नेगेटिविटी है, ये जो एंटी प्लैनेट्स हैं ये आपके पॉजिटिव वे में आपको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जो आपके रास्ते ब्लॉकेजेस थे, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो नेम करेक्शन की फ़ी है वो है 5100। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करा सकते हैं। देखिए जी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा तो नहीं है खैर क्योंकि हमने भी बहुत पे किया हुआ है सीखने में सारा कुछ। ठीक है जी, टाइम भी जाता है, मनी भी जाती है। ठीक है, बहुत। सो इंटरेस्टेड है तो करा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।